चलिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के, जो है कि हम केमिस्ट्री शुरुआत करने वाले। एकदम ये शुरुआत वाला वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये क्लास नाइन्थ का हम केमिस्ट्री है, ठीक ना, केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे क्लास नाइन्थ का। क्लास जो है कि नाइन्थ का है, ध्यान से देखिएगा। बहुत जो है कि आपको आगे जो है कि जीवन में काम आने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें ये जो कि क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री विज्ञान बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलेंगे। हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो है कि पहला अध्याय इसमें क्या है, जो है कि द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की अवस्था, ये जो है कि चैप्टर का नाम है। ठीक, यदि आप एनसीईआरटी वाले की बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी वाले बुक में हमारे आसपास के ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये किस में दिया है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है। लेकिन ये किस में, राजीव प्रकाशन में। राजीव चैप्टर का नाम भले बदल दे, लेकिन हम लोग को वहीं पे ले जाएगा। जैसे इसमें भी ठोस द्रव गैस ये सब पढ़ना है, इसमें भी वही पढ़ना है। तो हम चाहे द्रव्य की अवस्था ही चैप्टर लें या हमारे आसपास के पदार्थ ही लेंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें द्रव्य है और इसमें पदार्थ है। तो पदार्थ को हम सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस। और द्रव्य को क्या बोलेंगे, द्रव्य को हम मैटर बोलते हैं, MATTER, मैटर। ठीक, तो ये जो है कि बात एक ही हुआ, पदार्थ और द्रव्य एक ही होते हैं। ठीक, पदार्थ और द्रव्य एक ही होते हैं। हम इसको देख रहे हैं क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि द्रव्य की अवस्था क्या होता है, ये चैप्टर का नाम हम हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फिर हम द्रव्य के बारे में देखेंगे कि द्रव्य क्या होता है। ठीक, इसमें हम देखेंगे द्रव्य की अवस्था, ये जो है कि चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्था। पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड पे जो है कि अच्छा बात इसमें मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि द्रव्य क्या होता है। हम सबसे पहले कोई भी चैप्टर यदि चालू करेंगे तो चैप्टर का हम पहले मतलब समझेंगे कि आखिर चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो देखेंगे द्रव्य हम देखेंगे, द्रव्य को हम बोलते हैं मैटर, MATTER, मैटर। ठीक, या द्रव्य को हम पदार्थ भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, या द्रव्य को हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक, पदार्थ को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस। ठीक, क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। तो द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य का मतलब क्या हुआ कि जिसमें द्रव्य का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ भार हो। भार का मतलब वही वजन, क्या, वजन। ठीक, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। क्या करता है, स्थान घेरता है। ठीक, उसके बाद क्या, उसके बाद इसमें जो है कि जड़त्व का गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण पाया जाएगा। ठीक, अब जो है कि आपके लिए ये जड़त्व नई बात होगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि जड़त्व क्या होता है। यहाँ तक कि हम लोगों को जड़त्व आगे अभी पढ़ना है अगले वाले चैप्टर में, नहीं, हम लोग को फिजिक्स में जड़त्व पढ़ना है। लेकिन हम यहीं पे बता देंगे कि जड़त्व क्या होता है। ठीक, हल्का फुल्का आपको हम समझा देंगे कि जड़त्व कहना क्या चाह रहा है। अगर पूरा बता देंगे तब तो फिजिक्स पढ़ा देंगे, तब ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो द्रव्य में क्या होता है, जिसमें भार होगा, और ये भार का मतलब वजन, जिसमें वजन हो। अब आप खुद बताइए, आप में वजन है, हो सकता है आप 50 केजी के हो सकते हैं, या तो 60 केजी के हो सकते हैं, या तो 10 केजी के हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना। इसका मतलब आप में जो है कि वजन भी है, क्या है, वजन भी है, क्या है, वजन है। लेकिन चलिए, हम भार वाला तो हो गया काम, लेकिन स्थान घेरने वाली बात देखिए। आप जब जहाँ पे सोते हैं, तो अब मान लीजिए एक ऐसे कहीं बिस्तर पे आप सोएंगे, तो एक बिस्तर पे कम से कम 2 लोग या 3 लोग सो पाते हैं। तो इसका मतलब आप स्थान घेर ले रहे हैं। अब एक बिस्तर पे हम हज़ारों लोग को तो सुला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्थान घेर लेंगे ना। तो अब मान लीजिए ये कोई बिस्तर है, देखिए ये क्या है, बिस्तर हो गया। ये देखिए यहाँ पे 2 लोग मान लीजिए सोएंगे, तो यहाँ पे कोई एक आदमी सो गया। ठीक, और यहाँ पे कोई एक आदमी सो गया, तो जितना दूर में सोया है उतना स्थान घेर लिया है। इसका मतलब कि जो स्थान भी घेरता है और भार भी होता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जड़त्व का भी गुण पाया जाना चाहिए। अब जड़त्व क्या होता है, अब देखिए थोड़ा हम इसको रोक के जड़त्व के बारे में समझा दे रहे हैं। ठीक, जड़त्व देखेंगे, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया बोलेंगे। इनर्शिया क्या होता है, यानी जड़त्व क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जड़त्व हर एक वस्तु का एक गुण होता है। गुण का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है। हर एक वस्तु में, आप दुनिया का कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसके अंदर जो है कि एक क्वालिटी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जड़त्व। जैसे मान लीजिए, जड़त्व क्या होता है, अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है, या तो बनाए रखने का प्रयास करता है, वही जड़त्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हम साइकिल पर बैठे हैं, ठीक, हम किस पे बैठे हैं, साइकिल पर बैठे हैं। तो जब साइकिल पे बैठे हैं और खूब खूब जोर से पौड़ी मार रहे हैं, खूब जोर से पौड़ी मार रहे हैं, ठीक, और मारते मारते मान लीजिए अब हम अब पौड़ी मारना छोड़ दिए और उसके बाद साइकिल अपने से ऐसे डगर रही है, ठीक, डगर रही है साइकिल। यहाँ पे क्या है, ये साइकिल है, ऐसे साइकिल बना लीजिए, ठीक, यहाँ से ये बैठने वाला है, ये हैंडल है, ठीक ना। अब ये पीछे वाला है, ठीक, ये कैरियर, ठीक। तो ये साइकिल जो है कि चल रही है, ये कोई लड़का चला रहा है इसको पकड़ के, ठीक ना। अब ये बताइए, आप खुद बताइए कि ये जब साइकिल जब इधर इधर जा रही है और बहुत तेज़ी से जा रही है एकदम, जो है कि अब पाउडल मारना छोड़ दिया है। अब यहाँ से हो सकता है यहाँ तक ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ए से बी तक आने में वो साइकिल धीरे हो जाएगी और कुछ समय एक ऐसा समय आएगा कि वो जाके रुक जाएगी, ठीक। साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आखिर क्या कारण है कि वो जाके रुक जा रही है? लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है कि टायर और नीचे रोड है, टायर और रोड के बीच में रुकावट आ रही है, उसी को हम फिजिक्स में घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण। क्या बोलेंगे? घर्षण। क्या बोलेंगे? घर्षण। तो घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। बात ध्यान दीजिएगा, अभी आप समझ में नहीं पाएंगे कि घर्षण क्या होता है। घर्षण का मतलब कि दो तलों के बीच में रगड़ाव। अब ये एक हाथ रख लिए और ये हाथ, अब हाथ में रगड़िए, देखिए एकदम इसे घर्षण हो रहा है, घर्षण। और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप ठंडी के दिन में हाथ ऐसे रगड़ते हैं ना, और रगड़ने का मतलब इसी को फिजिक्स में हम बोलते हैं घर्षण। इसको क्या बोलते हैं? घर्षण। और घर्षण से हाथ में जो है कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। देखिए हाथ गर्म हो जाता है, ऐसे करके देखिए, ठीक। तो घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक। अब देखिए, साइकिल जब चल रहा है तो साइकिल पे दो लोग विरोधी बन रहे हैं। एक तो हवा भी उसको रोक रहा है, ठीक, और नीचे से जो रोड ये भी साइकिल के टायर को धीरे धीरे पकड़ रहा है। पकड़ने का मतलब घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर भी साइकिल सोच रही है कि हम जितना चाहें उतना जो है कि थोड़ा आगे तक चल जाएं, आगे तक और थोड़ा आगे चल जाएं, और थोड़ा आगे चल जाएं, ठीक। तो साइकिल तो गति में, साइकिल तो चल रही है, लेकिन अगर पाउडल मारना छोड़ दें तो वो धीरे धीरे कुछ देर तक जाकर जो है कि रुक जाएगी। लेकिन रुकी क्यों? क्योंकि उस पर कोई बाहर से काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। इधर से हवा भी रोक रहा है और उसके बाद रोड भी रोक रहा है, रोड नीचे से, ठीक। तो जड़त्व का एक मोटा मोटी में बात बता दें तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है जो उसके वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है या तो बनाए रखने का प्रयास करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आप कोई ऐसे मान लीजिए कि आप जो है कि कोई ऐसे बॉल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बॉल, या हम गेंद ले लिए। इस गेंद को हम बहुत ज़ोर से ऊपर फेंक दिए। कहाँ फेंक दिए? बहुत ज़ोर से ऊपर नहीं, आगे फेंक दिए, ऐसे ऐसे चला दिए, ठीक। तो वो कुछ दूर जाकर वो जो है कि गेंद गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये गेंद जा रही है, यहाँ से हम फेंक दिए, गेंद यहाँ पे आ गई, ठीक। ये फेंक दिए हैं, गेंद क्या कर दिए? फेंक दिए। अब गेंद फेंकने के बाद अब ये कहाँ जाके गिरेगा, ये हम मिटा दे। कहाँ जाके गिरेगा ये हमको देखना है। गेंद कहाँ जाके गिर रहा है ये जो है कि हमको, ये यहाँ से हम गेंद फेंक दिए हैं तो इसके ऊपर एक तो नीचे से गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। घर्षण का मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी यदि ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे क्यों गिरता है, इसका मतलब पृथ्वी नीचे खींचती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक। ये न्यूटन साहब ने बताए थे, हम जो है कि फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। नीचे से गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, इसका मतलब पहला विरोध यहाँ से शुरू हो गया, ठीक। गेंद को रोकने में पहला आदमी यहाँ से ये शुरू हो गया, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा बात, यहाँ से हवा कुछ ना कुछ इधर से प्रेशर लगाएगा। अगर मान लीजिए अगर इधर से कुछ इधर फेंक रहे हैं तो उधर से हवा इधर जो है कि इधर इस पे मारेगा, ठीक ना। तो यहाँ से दूसरा नंबर आ गया, ठीक। यानी दो लोग इसको जो है कि रोकना चाहते हैं और दो लोग रोकने की वजह से ये कुछ दूरी पे जाके गिर जाता है। लेकिन रियली में देखा जाए तो इसका वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम में, मैंने रियली में अभी ये चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है, यानी गति अवस्था में। तो यही जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का मतलब ये हुआ कि ये चल रहा है तो सोचेगा कि हम चल ही रहे, लेकिन इसके ऊपर जो है कि विरोध किया जाता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण रोक रहा है, ऊपर से हवा रोक रहा है, ठीक। आप जड़त्व तो समझ गए होंगे, जड़त्व तो समझ, इसको हम मिटा देना है, ठीक। जड़त्व आप तो एकदम बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक ना। मान लीजिए आप बहुत तेज़ी से साइकिल चलाए हैं और उस पर बैठे हैं और पाउडल मारना जो है कि छोड़ दिए तो साइकिल क्या करेगी? कुछ दूर जाके रुक जाएगी। आखिर रुकी क्यों? क्योंकि नीचे से घर्षण लग रहा है और कुछ न कुछ हवा से घर्षण लग रहा है, ठीक। जिसके कारण जो है कि दो लोग इसको रोकने में सक्षम हो गए, इसीलिए जो है कि साइकिल
साइकिल रुक जाती है, ठीक ना। लेकिन साइकिल को यदि दो लोग ये नहीं रोकते हैं, ठीक, और नीचे से गुरुत्वाकर्षण न रोकता है तो साइकिल हमेशा व हमेशा चलती रहती, कभी नहीं रुकती। यही जो है कि जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब कि जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में पोजीशन है, रियली में जो हम अभी चल रहे हैं, तो हम चलते ही रहेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक कोई हमको बाहर से कोई ऐसे प्रेशर ना लगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कार चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर ब्रेक ना लगाया जाए या तो उसके टायर के नीचे घर्षण ना लगे, ये सब होता है। यदि कार रुकी भी है तो वो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसको कोई गियर लगा के चलाए ना या पीछे से ये धक्का ना दे। तो ये हर एक वस्तु में जो है कि गुण पाया जाता है, यही जड़त्व होता है, ठीक। तो जिसमें भार होता है और जिसमें जो स्थान गिरता है और जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, वही जो है कि क्या होता है, वही द्रव्य होता है। वही क्या होता है? द्रव्य होता है। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, अभी एक कार ले लीजिए, क्या ले लीजिए? कार। तो कार में क्या होगा? कार में कुछ ना कुछ वजन है, स्थान भी घेरती है। कार जहाँ खड़ी हो जाएगी उतना जगह छेक लेगी। फिर जड़त्व का गुण इसमें पाया जाएगा। यदि कार रुकी है तो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, ठीक। अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि ब्रेक ना लगाया जाए। यदि ब्रेक भी नहीं लगाएंगे तो नीचे से घर्षण लगेगी और वायु का घर्षण रहेगा, ठीक। अब हम चलेंगे द्रव्य की अवस्था में, ठीक ना। द्रव्य के भौतिक अवस्था देखेंगे। भौतिक अवस्था किस? द्रव्य के को हम जो है कि फिजिकल बोलते हैं। फिजिकली हम देखेंगे, ठीक ना। फिजिकली का मतलब क्या होता है? देखिए, एक भौतिक अवस्था होता है, एक रासायनिक अवस्था होता है, ठीक। एक भौतिक अवस्था होता है, एक रासायनिक। तो भौतिक का मतलब आप सीधे सीधे ऐसे देखिए कि जो आपके सामने दिखाई दे वो भौतिक होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध का फटना देखें हैं, दूध का फटना है तो आप अंदर से नहीं देखें कि दूध कैसे अंदर से फट जाता है, तो वो हो गया रासायनिक वाला बात हो गई, ठीक है। वो रासायनिक वाली बात हो रही है। इसका मतलब आपके सामने नहीं हो पा रहा है, ठीक। लेकिन आप हथौड़ा उठाए और दीवार को तोड़ना शुरू कर दिए, ये भौतिक चीज़ होती हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए अगर भौतिक रूप से किसी को मारना हो, भौतिक रूप से, तो कैसे मारेंगे? या भौतिक मतलब फिजिकली अपने शरीर से ही कुछ कर दीजिए, ठीक। या तो उसका गला ऐसे दाब दीजिए, ठीक, ऐसे, या तो उसको चाकू मार दीजिए, एकदम आपके आंखों के सामने हो रहा है ये सब, ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए उसको रासायनिक टाइप से मारना हो, ठीक, तो क्या करेंगे? उसमें जो है कि हम लाएंगे ये थोड़ा सा ऐसे जहर लाइए, जहर ऐसे होता है ना, उसको पिला दीजिए और जो है कि अंदर अब क्या हो रहा है तो आप देख नहीं पाएंगे और वो जो है कि मर जाए। लेकिन हम ये जो है कि हम आपको बस बता रहे हैं, ये आप रियली में मत कर दीजिएगा, ठीक। बस ये एक समझाने का तरीका है, ठीक ना। तो भौतिक में हम क्या देखेंगे? तो भौतिक मतलब जो फिजिकली यानी रियली में जो होता है आपके आंखों के सामने, ठीक। तो द्रव्य के भौतिक अवस्था हम देखेंगे। तो द्रव्य के भौतिक अवस्था यानी अवस्था 3 ठे होते हैं। द्रव्य जो है कि 3 अवस्था में रह सकते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा होता है गैस। लेकिन ध्यान दीजिए, इनके अलावा वो हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। द्रव को हम लिक्विड बोलेंगे, LIQUID। गैस को गैस ही बोलते हैं, गैस। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे, प्लाज्मा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है? ये ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा अवस्था, ये सब इतने अवस्था में रह सकता है, इन 4 अवस्था में रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि यदि ये मार्कर देखिए तो इस मार्कर में कुछ न कुछ वजन है, ये कुछ न कुछ स्थान भी घेरेगी और इसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। यदि इसको हम फेंक देंगे तो ये जाएगा, कुछ दूर जाएगा, लेकिन फिर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है, घर्षण भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो ये जाते ही रहेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे, या तो द्रव बोलेंगे, या तो गैस, या तो प्लाज्मा। ये इतने अवस्था में रह सकते हैं। तो आप खुद देख के बताइए, ये ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में कि प्लाज्मा में? ये गैस तो है नहीं तो अभी तक उड़ गया होता। द्रव तो है नहीं तो इसको हम पी गए होते। द्रव का मतलब आप ध्यान दीजिए लिक्विड होता है, लिक्विड जो तरल। द्रव का मतलब तरल। और ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर होता है। द्रव और द्रव्य इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। इसको, इन दोनों को आप एक ही मत समझ लीजिएगा। द्रव्य के 4 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, तो ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, उसके बाद गैस क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। अब इन सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे अगले पेज पे। तो अब हम अगले पेज पे हेडिंग डालने वाले हैं और